आज हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स का। इन 3 प्लेटफ़ॉर्म्स में से कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म्स आपके लिए किफ़ायती है, कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म्स को कंपैरेटिवली पास करना आसान है, कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म्स में सबसे ज़्यादा हिडन रूल्स हैं और कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म्स आपको ज़्यादा पे आउट ऑप्शंस देती है। और इसके अलावा भी हम कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। इस कंपैरिजन को सक्सेसफुल करने के लिए मैं प्रोपफॉर्म मैच वाले टूल का इस्तेमाल करूँगा। ये टूल मुझे इन सभी प्लेटफ़ॉर्म्स के रूल्स को एक ही जगह पे दिखा देता है और प्लस जितने भी चैलेंजेस होते हैं, उनके रूल्स होते हैं और जितने भी यहाँ पर हिडन फीचर्स होते हैं, उन सभी हिडन फीचर्स को एक जगह हाइलाइट करके मेरे को दिखा देता है। तो इससे मेरे को कंपैरिजन करने में काफ़ी आसानी होगी और मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस टूल से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को आप आराम से एनालाइज़ कर सकते हो, उसके सभी हिडन फीचर्स को यहाँ पर समझ सकते हो, ताकि आपका पैसा और आपकी मेहनत कभी भी ना फँसे। तो बिना किसी देरी के मैं चलूँगा सीधे स्क्रीन पर, जहाँ मैं पूरा कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं proformmatch.com की वेबसाइट पर और उसका होम पेज कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पर आप सिंपली देख सकते हो कई सारी प्लेटफॉर्म्स के आपके नाम आपको हाईलाइट हो रहे होंगे, जहां पर फ्यूचर्स और फॉरेक्स दोनों के ही ऑप्शन मिलते हैं। और जहां पर जैसे ही आप इनके होम पेज से थोड़ा बहुत स्लाइड डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे अब यहाँ पर, तो फॉर्म्स के अंदर पॉपुलर टैब के अंदर आपको कई सारी प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे। आपको सबसे पहली बात तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर अच्छी प्लेटफॉर्म्स को फिल्टर कर पाओ। आपने सबसे पहले जिन भी प्लेटफॉर्म्स को फिल्टर करना है, जिनको चूज करना है, उनके जो रिव्यूज हैं या फिर जो रैंक है, वो हमेशा 4.0 से ज्यादा होने चाहिए। 4.0 भी नहीं, 4.0 से ज्यादा होने चाहिए। और जो उनका ईयर्स इन ऑपरेशंस है, ये या तो 2 साल हो या फिर 2 साल से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम अगर आपको मिल रहा है तो फिर वो हमारे लिए काफी अनट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर इसी पैरामीटर्स में मैंने फंडिंग पिप्स को चूज करा है, फाइवर्स को मैंने चूज करा है, उसके बाद मेवन को चूज करा है। तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पर कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फंडिंग पिप्स की ओवरव्यू की। हम यहाँ पर बात करें तो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आपको कॉपी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, MT5 इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पे सुविधा मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोग इस्तेमाल करते होंगे MT5 और मैच ट्रेडर। मैं पर्सनली मैच ट्रेडर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और अगर हम बात करें फाइवर्स की, तो फाइवर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ MT5 और सी ट्रेडर मिलता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें मेवन की, तो मेवन में आपको सिंपली तीनों ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। पर लेकिन जहां पर भी सी ट्रेडर्स का कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, $20 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट्स की, तो यहाँ पर आपको फंडिंग पेज में सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ट्रेड करने को मिलते हैं। फॉरेक्स मेटल्स यानी कि आपका गोल्ड, सिल्वर, और आपका जो इंडिसेस होती है US 100 और आपका US 500, और अपने भी इस तरह के इंडिसेस होते हैं जर्मन 40, ये आपको ट्रेड करने को मिलते हैं। एनर्जी में आपका US ऑयल आ जाता है। क्रिप्टो में आप जानते हो बिटकॉइन और इथेरियम। सिमिलरली यहाँ पर ये सारे कैटेगरीज आपको ट्रेड करने को मिलती हैं। एंड एज वेल एज आपको मेवन में भी आपको सारी कैटेगरीज ट्रेड करने को मिलती है। अदर कम्युनिटीज में हमारी गोल्ड, कॉपर, ब्रास और आपकी एल्यूमिनियम, व्हीट, कॉफी, ये सब भी यहाँ पर ट्रेड होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अदर कम्युनिटीज में इसको मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करें अगर हमने यहाँ पर लेवरेज की, तो सबसे बढ़िया लेवरेज आपको मेवन में 2 स्टेप में 1:100 का मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेवरेज यहाँ पर भी सेम है। फाइवर्स का भी 2 स्टेप में 1:100 तक का लेवरेज मिल रहा है आपको फॉरेक्स में। और अगर हम बात करें मेवन में, तो यहाँ पर 2 स्टेप में लेवरेज हमारा कम है। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स पेयर्स में किसी भी प्लान को आप जाते हो तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेवरेज है। यहाँ फंडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका जो लेवरेज है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। लेवरेज ज्यादा या कम होने से कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है वैसे, लेकिन अगर लेवरेज आपको अच्छा मिल रहा है प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो आपके प्रॉफिट्स को बुक करना काफी आसान हो सकता है। ज्यादा लेवरेज मिलेगा तो आप ज्यादा प्रॉफिट स्केलिंग पे आप ज्यादा लॉट्स खरीद पाओगे, और ज्यादा लॉट्स खरीदोगे तो आप ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो और ज्यादा अच्छा लॉस भी कर सकते हो। तो इसके दोनों ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जनरलाइज वे में बोलना सही नहीं होगा कि लेवरेज यहाँ पर अच्छी बात है या गंदी बात है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ ट्रेडर। अब बात करते हैं मेन चीज कमीशन। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा तीनों प्लेटफॉर्म्स में कमीशन कैसे क्या लग रही है। अगर हम फंडिंग पिप्स की देखें तो यहाँ पे फंडिंग पिप 0, जो कि इंस्टेंट अकाउंट होता है, इस इंस्टेंट अकाउंट को ये लोग फंडिंग पिप 0 बोलते हैं। तो इसमें आपको $7 पर लॉट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कमीशन, किसमें, फॉरेक्स में। और अगर आप 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप अकाउंट लेते हो तो इसमें आपको केवल $5 पर लॉट देना पड़ेगा, किसमें, फॉरेक्स में। अब बात करें मेटल्स की, तो इसमें भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्रिप्टो में अगर बात करें तो यहाँ पे पर लॉट कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पे परसेंटेज वाइज होता है, यानी कि आप जितना भी क्वांटिटी लोगे उसका उतना परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, 0.04%, और वही आपका कमीशन होगा। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रिप्टो में कोई भी कमीशन नहीं है, एनर्जी में कोई कमीशन नहीं है, इंडिसेस में कोई कमीशन नहीं है, लेकिन फॉरेक्स में $4 पर लॉट है, और यहाँ मेटल्स में भी $4 पर लॉट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कमीशन यहाँ पर काफी कम है। और अगर हम बात करें मेवन की, तो यहाँ पर भी हमारे कमीशन बहुत ऑलमोस्ट क्रिप्टो में $6 है, और हमारा इसमें $4 पर लॉट है, और मेटल्स में $6 पर लॉट है। कमीशन के मामले में सबसे बेस्ट हमारा निकल के आता है फाइवर्स। अब आती मेन चीज, न्यूज ट्रेडिंग। तो 1 स्टेप 2 जो इवैल्यूएशन फेज वाले अकाउंट्स होते हैं, वहां पर न्यूज ट्रेडिंग अलाउड होती है। यहाँ पर आपको न्यूज ट्रेडिंग से कोई भी दिक्कत नहीं, फंडिंग पे उसमें आप
न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे आराम से कर सकते हो। फाइवर्स पे न्यूज ट्रेडिंग करने का एक अलग तरीका है। यहाँ पर आपको न्यूज जब रिलीज हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल न्यूज अगर हमारी 6 बजे रिलीज हो रही है, 5:57 पे आपका ऑर्डर पंच हो जाना चाहिए, 6:03 पे आपका ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 मिनट का टाइम बफर रखना पड़ेगा न्यूज आने से पहले और न्यूज आने के बाद में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो। मेवन में भी सेम ये न्यूज का वाला फंडा है कि आप न्यूज को तभी ओपन कर सकते हो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में। तुरंत यहाँ पे न्यूज के आते ही आपने स्कैल्प मार दिया, वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, आपका अकाउंट यहाँ पे रिस्क पे जाता है। और मेरे 1 से 2 फंडेड अकाउंट्स मेरे इसी चीज में उड़े हैं। मैंने एनएफपी पे यहाँ पे स्कैल्प मारने की कोशिश की है और मेरे वहां पे 3 से 4 फंडेड अकाउंट्स से मेरे पे 2 फंडेड अकाउंट्स मेरे ऐसे ही उड़े हैं और अभी मेरे पास करंटली 2 फंडेड अकाउंट बचे हुए हैं जो कि मैंने बहुत ही डिसिप्लिन से उनको मेंटेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यही सिस्टम होता है हमारा पूरा न्यूज ट्रेडिंग करने का। यहाँ पर आप 2 मिनट पहले यहाँ पे पोजीशन खोल दो, न्यूज आने के 2 मिनट बाद वहां पोजीशन को आप क्लोज कर दो। आईपी रूल समझाता हूँ कि इसमें ये होता है कि स्टेप 1 आपने ट्रेडिंग करी इंडिया में बैठ करके, उसके बाद स्टेप 2 जो आपका आ जाता है तब आप दुबई चले जाते हो, जो कि बहुत ट्रेडर्स का ड्रीम है। तो अगर आप दुबई चले जाते हो और वहां पे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, लोकेशन जो एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट में दिक्कत आ सकती है। वहां पे आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आप सच में दुबई गए थे, वहां पे आपने स्टे करा था, वहीं से आपने ट्रेडिंग करी है। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि अक्सर इनके सर्वर्स इंडिया में कभी कभी क्रैश कर जाते हैं, तो मैंने वहां पे वीपीएन लगा करके ट्रेडिंग करी है और तब भी मैंने अकाउंट पास कर लिए हैं। इनफैक्ट मैंने इनके सपोर्ट से भी एक बार पूछा था कि क्या मैं वीपीएन लगा सकता हूँ, तो इनके सपोर्ट ने कहा था हाँ आप आराम से वीपीएन लगा सकते हो। तो आईपी एड्रेस इन्होंने यहाँ पर बेशक मेंशन करा होगा, पर लेकिन इतना अच्छा इनका कोई हार्ड ब्रीच नहीं होता है। एक सॉफ्ट ब्रीच बन सकता है कभी कदार, आपका वाकई में सच में लोकेशन बहुत ही ज्यादा एंटी दिखा रहा हो तो फिर वहां पे इश्यू बन सकता है, वरना फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जितने वीपीएन लगाए थे वो इंडिया के बाहर वाले वीपीएन थे, इंडिया के वीपीएन नहीं था। तो यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग और यहाँ पे आईपी रूल दोनों को समझा दिया। मेवन बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने गैम्बलिंग रूल्स के ऊपर, ये मैंने खुद देखा है कि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग मत करना। आप सोचते हो कि गोल्ड में 2-3 लॉट खोल के बैठ जाऊं, 2 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा उसके बाद नीचे हटा दूंगा, ये सब बकवास चीजें मत करना। डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करो तो मेवन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए, ठीक है। तो जहां पर गैम्बलिंग्स और मार्टिनल स्ट्रेटजी, ये मार्टिनल क्या होती है कि आपने यूरोएसडी में एक बाइंग लगा दी, एक सेलिंग लगा दी, और जो बाइंग जा रही होगी उसको आपने अच्छे से स्केल कर लिया और जो सेलिंग वाली उसको जल्दी से कट कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, एक छोटा सा लॉस ले लिया, एक बड़ा सा प्रॉफिट ले लिया। तो ये मार्टिनल स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर नहीं अप्लाई करनी चाहिए, ब्रीच होगा अपने आपके अकाउंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे रूल्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। फंडिंग पे उसके स्ट्रिक्ट रूल्स तो बिल्कुल नहीं है। मेवन के थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते हैं यहाँ पर रिलेटेड टू गैम्बलिंग। और बात करें फाइवर्स की, तो यहाँ पर फाइवर्स में भी बस न्यूज वाला ही स्ट्रिक्ट रूल है, और जो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी अकाउंट खरीदते हो तो ये नहीं कि 3 दिन से पहले आपने उसको पास कर दिया गैम्बल करके, वो चीज गलत होगी। यहाँ पर आपको कम से कम 3 दिन तक उस अकाउंट को बिताना होगा, तभी जाकर के आप उसको चौथे दिन तक आप पास करते हो, प्रॉफिट टारगेट को रीच करते हो, तो वो एक पासिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीजें जो कि आप, और बाकी जितनी चीजें लिखी हुई है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जो कि ट्रेडिंग को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे रिव्यूज को मैंने देखा और इन तीनों के रिव्यूज को पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ, फंडिंग पिप्स हमारी एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, फाइवर्स हमारी बहुत ही अच्छी है, इसके एक्सट्रीमली गुड यहाँ पर रिव्यूज हैं इसके, और मेवन के भी यहाँ पे रिव्यूज काफी डिसेंट है, कोई बहुत ही ज्यादा खराब रिव्यू नहीं है। 4 और 5 स्टार के बीच में इनके रिव्यूज आ रहे हैं, तो जो कि एक अच्छा कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस मामले में तीनों ही प्लेटफॉर्म्स जेन्युइननेस में तो पक्का अच्छी हैं। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे चैलेंजेस को रिव्यू करते हैं, चैलेंजेस की फीस कितनी अच्छी है, चैलेंज को पास करना किसमें आसान है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी प्लेटफॉर्म अच्छी है। मैंने यहाँ पे तीनों में फिल्टर लगा दिए हैं 10K अकाउंट के, जिससे कि मेरे को आसानी हो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। मैं सारे अकाउंट्स को लेके बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फंडिंग पिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेप का अकाउंट आपको 8 और 5% वाले प्रॉफिट टारगेट का सिंपली $52 का मिल रहा है, $52.8 का, आफ्टर द डिस्काउंट गिवन बाय द प्लेटफॉर्म मैच। अगर आप फंडिंग पिप्स में जाओगे यही सेम अकाउंट आपको $66 का मिल सकता है। अब अगर बात करें, सबसे बेस्ट बात यहाँ पे ये है कि -10% तक का आपको ड्रॉडाउन मिल रहा है। पहले स्टेप में आपको 8% टारगेट करना है, मतलब समझो इस चीज़ को, अगर आप 10,000 का अकाउंट लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर पास करने के लिए बनाने हैं $800, और आपको यहाँ पर ब्रीच करने के लिए, फेल करने के लिए आपको -$1,000 पे जाना पड़ेगा, ठीक है, -$1,000 लॉस करना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी बात है। और 2 स्टेप की बात करें तो सेम वही चीज़, आपको पास करने के लिए 5% यानी $500 को बनाने पड़ेंगे, और लूज करने के लिए फिर से -$1,000 जाना पड़ेगा। आपके पास अनलिमिटेड दिन होते हैं यहाँ पे पास करने के लिए, कोई भी बंदिशें नहीं है कि आपको 30 दिन या 40 दिन के अंदर पास करना है। अकाउंट जब आप खरीद लेते हो तो आपको 3 दिन के अंदर उसको पास नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा थम जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, 3 दिन के बाद ही इसको पास करना, वरना आपके पास एक ब्रीच लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फाइवर्स की। फाइवर्स के 2 स्टेप का जो अकाउंट है, जहां पर आप सिंपली देख सकते हो सेम वही फंडिंग पिप्स की तरह सिस्टम है। यहाँ पर डेली लॉस आपको 5% मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को। डेली लॉस आप 5% कर सकते हो, जहां फंडिंग पिप्स में 3% है, फाइवर्स में आपका 5% है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आफ्टर द डिस्काउंट गिवन बाय द प्लेटफॉर्म मैच
आपको अकाउंट यहाँ पर $74.1 का मिल रहा है, तो कि जो कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और अगर आप फाइवर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे $78 का मिल रहा है। तो यहाँ पर बेशक आपको डेली लॉस में एक अच्छा खासा बफर मिल रहा है, बट स्टिल आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत महंगा पे करना पड़ रहा है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, और आपका बैलेंस भी आपका 5% जो डेली लॉस लिमिट है आपके हाईएस्ट बैलेंस पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक सबसे ईजिएस्ट चैलेंज हमारा फाइवर्स का यहाँ पे प्राप्त किया गया है। अब मेवन के 2 स्टेप को यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो मेवन के 2 स्टेप में डेली लॉस लिमिट 4% है, यानी कि एक दिन में 4% से ज़्यादा आप लूज नहीं कर सकते हो। पहला प्रॉफिट टारगेट हमारा 8% है, और हमने यहाँ पर -8% से नीचे नहीं जा सकते, जो कि हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। फंडिंग पेप्स और जहाँ फाइवर्स हमको -10% दे रहे हैं, वहाँ मेवन हमको 8% दे रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर आपको जो फीस है इसकी सबसे सस्ती फीस है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रेट वाइज अपना जो मेवन के चैलेंजेस हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। अगर आपको कोई भी रेट का कंसर्न नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग करनी है, ज़्यादा आपको बफर चाहिए, तो फिर आपके लिए फाइवर्स बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके लिए प्राइस और ट्रेडिंग कंडीशन दोनों ही मैटर करती हैं, तो आपके लिए फंडिंग पेप सबसे बेस्ट है। इसके रेट भी हल्के से कम है फाइवर से, और मेवन से ज़्यादा है, पर लेकिन यहाँ पे आपको -10% तक का बफर मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि मेवन आपको चैलेंजेस थोड़े सस्ते देता है, पर लेकिन वो कंपेरेटिवली थोड़े हार्ड होते हैं, और फाइवर्स आपको चैलेंजेस बहुत महंगे देता है, लेकिन वो थोड़े इजी होते हैं पास करने के लिए। तो वन स्टेप की अगर हम बात करें यहाँ पर तीनों में, तो फंडिंग पेप्स में वन स्टेप में आपको -6% का ड्रॉडाउन मिलता है, यानी कि अगर आप 10,000 का अकाउंट ले रहे हो तो $600 के नीचे आप गए तो आपका बैलेंस गया। ठीक है, जहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो चेंज नहीं होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर हाईएस्ट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टैटिक लॉस है, डेली लॉस 3% है, आप जानते हो, मैक्सिमम लॉस इतना है। और यहाँ पर हमारा सेम वही बाकी सारी चीज़ें, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है। यहाँ पे लेवरेज आपका थोड़ा कम हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको जो 2 स्टेप है वहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है 1:100, और 1 स्टेप में आपका लेवरेज ये लोग कर देते हैं 1:50। और जहाँ पे प्रॉफिट टारगेट आपका सिर्फ एक ही टारगेट होता है 10%। तो मेरे हिसाब से ये सेम आपको यहीं पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज कम कर दिया जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट अचीव करने के लिए ज़्यादा लॉट्स लगाने पड़ेंगे, तो जो कि आपके लिए लॉस, आपके स्टॉप लॉसेस में भी बड़ा लॉस होगा, प्रॉफिट्स में भी आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं फाइवर्स का वन स्टेप चैलेंज। सेम फंडिंग पेप्स की तरह है, 10% आपको अचीव करना है, -6% ड्रॉडाउन है। यहाँ पे लेवरेज सबसे कम है, 1:30 यहाँ पे लेवरेज है, जो कि बहुत ही कम है यार। इतना कम लेवरेज फॉरेक्स में तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। और यहाँ पे भी आपको जो ड्रॉडाउन वाला लिमिट है वो स्टैटिक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और रेट की बात करें, बहुत ही महंगा है, $427 केवल एक 10K का वन स्टेप अकाउंट, जो कि बहुत ही महंगा है। और अगर हम फंडिंग पे उसकी बात करें, $79 का है। मतलब कौन ही गधा होगा जो $427 सिर्फ एक 10K के वन स्टेप चैलेंज पे देगा। और सेम यही अगर आप देखो मेवन में $34 का है, $34 का है। सेम ये मेवन में $34 का ये हमारा फंडिंग वन स्टेप अकाउंट का 10K का चैलेंज है। बस इसमें दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट आपका थोड़ा छोटा हो जाता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका थोड़ा सा 1% कम हो जाता है, लेकिन ड्रॉडाउन आपका यहाँ पे ट्रेलिंग है, यानी कि स्टैटिक नहीं है। आपका बैलेंस जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा, वैसे वैसे आपकी लिमिट भी चेंज होती रहेगी। जैसे आपका इनिशियल बैलेंस 10,000 है, तो आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन 9,500 होगा। जैसे ही आपका बैलेंस 10,300 हो जाएगा, आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो जाएगा वहां पर 9,700, यानी कि 5% 10,300 से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे जैसे आपका बैलेंस अपडेट होता रहेगा, वैसे वैसे आपका ड्रॉडाउन लिमिट भी शिफ्ट होती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर मेवन हमारा सस्ता है, पर लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग है। यहाँ पे लेवरेज आपको अच्छा मिल जाता है 1:75, जो कि अच्छी बात है। ये लोग लेवरेज नहीं कम कर रहे हैं। न्यूज ट्रेडिंग लेकिन अलाउड नहीं है, कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पे अलाउड नहीं है। और फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने यही वाला चैलेंज यहाँ पे 3 से 4 बार पास किया है। हर महीने में फंडिंग पेप्स हमारा अच्छा निकल के आता है। और अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको प्राइस ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, आपको इजी ट्रेडिंग चाहिए, ज़्यादा फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग चाहिए, ज़्यादा आपको रूल से आप बंधे ना हो, तो फंडिंग पेप्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका बजट एक मेन कंसर्न है, देन आपके लिए मेवन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प रिक्वायर्ड है। आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छी एज अपनी दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप मेवन के 1 स्टेप चैलेंज और 2 स्टेप चैलेंज को पास कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे हिसाब से इस टूल को अगर आप अच्छे इस्तेमाल करना जान गए, तो आप एक अच्छी प्रॉब्लम को हमेशा ढूंढ पाओगे। कोई भी डाउट हो आपको, यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो यहाँ पर जाकर के, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन टू द डाउट्स एंड आई ऑलवेज रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज सुन एज आई गेट फ्री। बाकी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना यार वीडियो कैसी लगी तुमको,
और मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम टॉपिक लेके आऊंगा इसी तरह। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, नमस्कार।